पिक्चर चालू करो बे। कि बार बार कह रहे हैं कि कहां से नौकरियां देंगे, कहां से रोजगार देंगे। तब सवाल क्यों नहीं पूछा जब प्रधानमंत्री जी कह रहे थे हर साल 2 रोजगार दें, हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे और साथ ही साथ 15 लाख खाते में देंगे। 20 लाख तक आंकड़ा गया था, पर हमको भी नहीं मिला। नविका जी पता नहीं आपको मिला कि नहीं मिला। पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम कैसे लेकर के आएंगे। हम लेकर के आएंगे ना, हम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज बिहार में लगाएंगे। और राहुल गांधी जी भी इस पे बात कर रहे थे, पता नहीं आपको दिखा कि नहीं दिखा। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज लगाएंगे, लीची इंडस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स। आप बहुत बार विदेश जाती हैं, जहां तक मुझे मालूम है, हम भी जाते हैं और हम देखे हैं कि वहां पे कैंड फूड्स मिलता है, क्योंकि ठंडे प्रदेश होते हैं, सब्जियां अक्सर मिला नहीं करती हैं, तो कैंड में कैबेज मिलता है, कैंड में मटर मिलता है। हमारे यहाँ कई सब्जियों के उत्पादन है, हम बाहर भेजेंगे, पर विल पावर चाहिए ना। जैसे 5 सालों में 2015 से लेकर 2020 में 60% गुजरात में एमएनसी का ग्रोथ हो गया और साथ ही साथ 48% एक्सपोर्ट बाहर होता है। वही वाला काम हम बिहार में करेंगे। हम यहाँ पे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, फिशरी इंडस्ट्री, डेयरी इंडस्ट्री, सिल्क प्रोसेसिंग यूनिट सब कुछ हम लगाएंगे बिहार में, अपने आप रोजगार जनरेट होगा। पर जब शहाबुद्दीन जी की बात करते हैं, ओसामा जी की बात करती हैं, तो किस मुंह से आते हैं योगी आदित्यनाथ और बिहार में इनकी बात करते हैं। योगी आदित्यनाथ पे आईपीसी का कौन कौन सा धारा लगा है? 147, 295, 297, 436, 506, बहुत सारे हैं। अब मैं पूछ दूं ओसामा जी पर कितना लगा है, तो पूछिए ना, बताएंगे कितना लगा है। और जो शहाबुद्दीन की बात करते हैं, आप ओसामा जी को डिफेंड कर रही हैं, आप शहाबुद्दीन और ओसामा को डिफेंड कर रही हैं। आप कह रही हैं कि जो कांड हुआ था वो नहीं हुआ था, बिहार की जनता को उसे भूल जाना चाहिए थे, एसिड डालकर लोगों को मार दिया, उसकी बात नहीं करनी चाहिए। ओसामा फिट टू बी डेप्यूटी सीएम, आप ये कहना चाह रही हैं प्रियंका भारती जी? क्लैरिफाई कर दीजिए। मैं कहना चाह रही हूँ आनंद मोहन, आनंद सिंह, हुलास पांडे, अमरेंद्र पांडे, ये सबके सब स्वतंत्रता सेनानी हैं। जाइए सबको वीर की उपाधि दे आइए, ये कह रही हूँ मैं। ये सारे लोग जितने घूम रहे हैं AK-47 वाले, ये बड़े अच्छे लगते होंगे, क्योंकि सब घर में AK-47 जो लोग रखता है, पता नहीं परमिशन आपको भी दिलवा दे या किसको दिलवा दे। तो हम लोगों ने डिमांड कर दी कि आप एक डिप्टी सीएम मुसलमानों से भी ऐलान कर देते, तो क्या गुनाह कर दिया साहब? भाई, जिस मैदान में हर आदमी एक पद के लिए लड़ रहा है, नीतीश कुमार बीजेपी पे इसलिए दबाव बना रहे हैं कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए। सम्राट चौधरी इस बात की लड़ाई लड़ रहे हैं कि डिप्टी सीएम होंगे कि नहीं होंगे। तेजस्वी जी ने राहुल जी को इसलिए दबाव बनाया, कांग्रेस पे इसलिए दबाव बनाया कि हमको सीएम फेस बना के ऐलान करो, वरना हम तुमसे गठबंधन तोड़ देंगे। सीटें डिक्लेयर करने लगे। जिस मैदान में 2% वाले मल्ला ये कह रहे हैं कि साहब हमको डिप्टी सीएम जरूर बनाना, जिस मैदान में तेजस्वी मल्लाहों से वादा कर रहे हैं कि हमको वोट दो, हम तुम्हें